मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते। और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जलाओ, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर यह कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरी जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। यह अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जला। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मोहि पावा मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, ये चित्तवृत्ति हमारी होना चाहिए। शिव पुराण कह रही है कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, इसलिए मन को स्थिर रखकर भगवान शिव की आराधना का आनंद पाओ। और एक निवेदन हाथ जोड़ करबद्ध है, प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। आप ध्रुमावती माता का नाम लेना। जिसको भी सर में दर्द रहता हो, आधा सीसी का दर्द रहता हो, सिर का दर्द रहता हो, या आए दिन टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पे पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए, गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है, जिसको गौरी शंकर कहते हैं हमारे महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठा कर ले आइए।
जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो, आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण, और गौरी शंकर का स्मरण कर कर जो सुख पाया, वो जीवन का आनंद पाया। महाराज, हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख और समृद्धि भी प्रदान करती है। सुख देने वाली। देखिए जरा धर्म पत्नी की गति देखिए, खुद जेल रही। अब लोग डंडे से मार रहे हैं तो पत्नी कहती है मत मारो, मुझे मारो पर इसको मत। एक राजकुमारी महल से रोज देखती थी कि ये कर क्या रही है, बताओ। गधे को बचाती, खुद काम करती, गधे को नहीं करने देती, स्वतः करती। कर क्या रही है आखिर ये? राजकुमारी ने अपनी सेविका को भेजा, जाओ जरा इसको बुला के लाओ। इसने पेड़ से गधे को बांधा, पहुंच गई। क्या बात है सखी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं, तो मेरे महल के बाहर काम करती हो पर गधे को नहीं करने देती। राजकुमारी पूछ रही है, वो कुछ नहीं बोली। राजकुमारी ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारी दशा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम विपदा की मारी हो। तुम विपदा की मारी हो, बताओ बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, बोलो। बस थोड़ा सा दुख है इस शरीर। क्या क्या दुख क्या है मैं बता दूंगी, पर आप किसी को कहोगी तो नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं वचन देती हूं, बन सकेगा तो तुम्हें सहयोग करूंगी और दुख का निवारण मैं स्वतः करूंगी। चिंता मत करो, बताओ क्या बात है, क्या हो गया। बस बात इतनी सी है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए ससुराल आया था। एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी, वो गाय निकालने के लिए प्रार्थना करी। मेरे पति ने अपना सूट बूट देखकर कीचड़ की गाय को हाथ तक नहीं लगाया। गाय ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि नहाएगा ससुराल में तो आधा गधा बनेगा और खाएगा तो पूरा बनेगा। मेरा पति गधे की योनि में आ गया, अब क्या करूं मैं। राजकुमारी बोलती है, चिंता मत करो। संत को बुलाया, सदगुरु को बुलाया। एक संत, एक सदगुरु कहीं बैठा भक्ति में डूबा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ। पूछा, गुरुदेव कौन सा पुण्य कैसा होता है जिस पुण्य के कारण गधे की भी योनि छूट जाए, वो पुण्य बताया जाए। संत कहते हैं ऐसे तो पुण्य बहुत सारे हैं, पर कुछ पुण्य ऐसे हैं जैसे 26 एकादशी और 26 प्रदोष। जो स्त्री, जो पुरुष एकादशी का व्रत भी करा हो और प्रदोष का भी व्रत करता हो, उसके एकादशी और प्रदोष दोनों लिए जाए। आज ही प्रदोष है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो शिव महापुराण की कथा प्रदोष के दिन सुन रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, विश्वनाथ की। 26 एकादशी और 26 प्रदोष, और 26 प्रदोष जिस नारी ने, जिस पुरुष ने किए हो, उससे 26 एकादशी और प्रदोष का पुण्य तुम ले लो
और इस गधे को हाथ में उसका पुण्य लेकर, संकल्प लेकर उसका पानी इस गधे को पिला दो, गधा की योनि से वो व्यक्ति छूट जाएगा और उसको मुक्ति मिलेगी। अब राजकुमारी ने विचार करा, मेरे नगर में ऐसा कौन है जो 26 एकादशी 26 प्रदोष करता। अब एकादशी और प्रदोष करने वाले को ढूंढो। नगर में डोंडी पिटवा दी कि एकादशी का फलाहार है और सबको फरियाल करने के लिए राजा के भवन में आना है, राजमहल में आना है। अब तो भीड़ लग गई राजमहल में एकादशी वालों की। अब एकादशी तो एकादशी, सब आ गए। दूसरा तीसरा दिन फिर आ गया प्रदोष। फिर सूचना करवा दी, प्रदोष का जिसने व्रत कर रखा हो राजभवन में भोजन है। अब प्रदोष का जिनका व्रत थे वो गिने चुने थे। पहले 100 आए तो अभी मालूम पड़े 5-10। अब जितने 5-10 आए तो सबसे पूछा, आपका प्रदोष का भी व्रत है? हाँ। आपने एकादशी भी करी? हाँ। कब से कर रहे हो? कई सालों से कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए मैं करते करते। कई माताएं कहती हैं कि महाराज जी एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है, आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं? एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं? और शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि 2 व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार भी उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते। अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक वो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं और हमारा पुण्य एकाग्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहा है, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है, एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। जिसने दोनों करे हो वो पुण्य दे दे। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, करबद्ध निवेदन करा, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, उस बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा, हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रतन प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर को राजसी ठाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी और प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ में आई, उसने कहा ठीक है माँ, आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा करिए। ठीक है, संकल्प छुड़वाया। मैं अपनी 26 एकादशी बोलो, संकल्प देते समय मौन हो गई बुढ़िया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का, जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसी गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास। गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया है, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं ना हमने ये वाला भी पूजन करा, हमने वो वाला भी करा पर हमारा काम नहीं हुआ, तो समझ लेना रे गधे जैसा कान क्यों रह गया। सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो काम क्यों अटका? तो संत बोले बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में खुद के रख लिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया को बुलाया, माँ तुमने कितनी एकादशी प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली मैंने 26 दी। माँ सौगंध खा अग्नि नारायण की,
शंकर की कितनी दी तूने? तो क्या मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी अब मैं मरी जी कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिए, मां एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी मां ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से हम समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है, ओ बार बार गाय आ रही है, रोटी दे दो ना, एक और दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा है, डब्बे में से ले तो गया पर मन में इतना कछो रहा कि बताओ एक रोटी और चली गई, 4 गाय तो पहले आ गई, 5 फिर आ गई। और एक वो होता है, आओ लाओ रोटी बना से दे। एक बहू होती है रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे, आओ बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुढ़ा बुढ़ी का, गाय उनको खिला जाए, हम बना बना के मरे जा।